नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सकरी थाना क्षेत्र के मकसूद भेरीहट टोला में अज्ञात व्यक्ति ने बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट, सोई अवस्था में गला रेत कर की हत्या। मधवापुर में मुखिया ने नौकरी दिलाने के लिए 14 लाख रुपए, काम नहीं होने पर पैसा लौटाने की मांग पर युवक की जमकर पिटाई। मधुबनी जिला कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ, जिला जज अनामिका टी ने किया उद्घाटन। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे 160 परिवादी, प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद के मामले सबसे अधिक। नगर निगम कार्यालय में भीड़ होने पर मेयर के आवास पर की जा सकती है आवेदन, मेयर ने जारी किए निर्देश। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के 35 एएनएम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। मधेपुर के नीमा गांव में ग्रामीणों ने डीलर की मनमानी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। लदनिया बाजार में केक बनाने वाली दुकान में लगी भीषण अगलगी, लाखों की संपत्ति जलकर राख। लौखी में नरहिया ओपी पुलिस ने 80 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कई कमी पाए जाने पर अस्पताल उपाधीक्षक को लगाई फटकार। खुटौना के कारमेघ उत्तरी पंचायत के सड़क पर हो रहे लगातार जल जमाव को लेकर बीपीआरओ ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। और भक्तिमय माहौल के बीच मधुबनी के स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा बाबा गणनाथ गोविंद जी 2 दिवसीय पूजनोत्सव। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंडौल सकरी थाना क्षेत्र के भेमीहट टोल में एक बुजुर्ग महिला की सोई हुई अवस्था में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वह व्यक्ति गला रेत कर वहां से जा चुका था। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सक के द्वारा डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि घटना क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। मृतका की पहचान शांति देवी के रूप में की गई है। ना कोई लूट हुई है, ना कोई डकैती हुई है। एक अनजान व्यक्ति आता है और सोई हुई अवस्था में बुजुर्ग महिला का गला रेत कर हत्या कर देता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। बहरहाल मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। मधुबनी में सोई अवस्था में एक बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना पंडौल सकरी थाना क्षेत्र मकसूद भेरीहट टोला की है। महिला की मौत के बाद उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला घर में सोई हुई थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था। रोज की तरह शुक्रवार को भी बुजुर्ग महिला अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर महिला का ब्लेड से गला रेत कर चला गया। घटना के बाद आसपास के लोगों के द्वारा पंचायत के मुखिया मोहम्मद सज्जाद अंसारी को इसकी जानकारी दी गई। आनन फानन में महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान शांति देवी के रूप में हुई है। महिला का बेटा कोलकाता में मजदूरी का काम करता है।
इधर घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यह हत्या क्यों हुई, इसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों से पूछताछ के बाद ही मामले का कुछ खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर से खबर आ रही है, जहां मुखिया ने पहले नौकरी देने के नाम पर एक शख्स से 14 लाख रुपए से अधिक राशि लिए और काम नहीं होने पर जब पैसे की मांग की गई तो उस व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति रामप्रीत मंडल ने स्थानीय थाना में आरोपी मुखिया सुरेश कामत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवेदन दिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। मुखिया द्वारा नौकरी दिलाने के लिए एक शख्स से 14 लाख रुपए से अधिक की राशि लेने और कार्य नहीं होने पर लौटाने की मांग करने गए शख्स की पिटाई दुर्गापट्टी में करने का मामला सामने आया है। उसी गांव के पीड़ित रामप्रीत मंडल ने मधवापुर पुलिस को आवेदन देकर आरोपी मुखिया सुरेश कामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामला बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत का है। अपने ही गांव के नागरिक से इस प्रकार के बर्ताव की लोगों ने कड़ी निंदा की है। आवेदक द्वारा लिखे गए शिकायत पत्र के मुताबिक मुखिया ने आवेदक से सादे कागज पर दस्तखत भी कराए। मारपीट के दौरान गले से सोने का चेन छीनने की बात भी आरोपी ने आवेदन में लिखी है। इस संबंध में आरोपी मुखिया सुरेश कामत ने बताया कि एक अन्य झगड़ा को नया बहाना बनाकर दिखाया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपित मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला जज अनामिका टी समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सभी तरह के वाद को सुलझाने के लिए कुल 6 बेंच लगाए गए थे। जिला कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज अनामिका टी सहित अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला कोर्ट के न्यायाधीश व आरक्षी अधीक्षक सुशील कुमार मौजूद थे। जिला जज ने बताया, यह लोक अदालत जनता की अदालत है। इसमें पैसे व समय की बचत होती है और अपनी शर्तों पर सुलह करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिन तेज कुमार प्रसाद ने बताया कि सभी प्रकार के सुलहनीय वाद के निपटारा को लेकर 6 बेंच बनाए गए हैं। जनता की अदालत है। कई बार हमसे लोगों ने पूछा कि लोक अदालत क्यों मैडम, क्योंकि केस का निपटारा तो अदालत में भी हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसके लोक अदालत में आने के लाभ क्या है। सबसे पहले आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देना पड़ता है, आपका समय बचता है, आपके पैसे बचते हैं और सबसे पहले आप आपस में अपने हिसाब से अपने शर्तों पर सुलह करते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। मौसम खराब हो नहीं हो, मुझे लगता है कि आप अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा करेंगे। लोक अदालत का है फायदा उठाएंगे। मैंने देखा है कि आजकल पुलिस की जो एक्सेसिबिलिटी है, उसके अलावा एफआईआर करने के लिए आजकल हर कोई एफआईआर कर पाता है आसानी से, जिसके कारण से छोटे छोटे मामलों में भी एफआईआर हो रही है और जिसका कारण है लोग पता नहीं होता छोटी छोटी चीज़ों में भी। और इसलिए मुझे लगता है कि लोक अदालत के जो अपने छोटे छोटे केसेज हैं उसमें आसानी से एक दिन केस को खत्म किया जा सकता है। तो मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत कुल 160 परिवादी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के पास पहुंचकर अपनी शिकायतों को सुनाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना, बल्कि संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उन शिकायतों के निपटारा के लिए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। गौरतलब है कि इस दौरान भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद के मामले सबसे अधिक पाए गए।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 160 से अधिक परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ससमय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत्य कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करे। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने जानकारी साझा करते हुए सभी को बताया है कि नगर निगम में विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे लोग भीड़ के कारण आसानी से अपना काम नहीं करवा पाते हैं और उन्हें बार बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में जरूरी कागजात के कार्य को लेकर उनके आवास पर भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 3 दिन का समय निर्धारित किया है, जिसके तहत मंगलवार, शनिवार व गुरुवार को दिन के 11 बजे से 3 बजे तक उनके आवास स्थित कार्यालय में भी लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा प्रायः देखा जा रहा है कि आमजनों से जुड़ी अति महत्वपूर्ण कार्य जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ हेतु आमजनों को नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वैसे व्यक्ति जिन्हें नगर निगम कार्यालय में मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र व आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ में परेशानी हो रही है, वह अपना आवेदन सहित सभी कागजात मेयर के आवास स्थित कार्यालय में सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिन के 11 बजे से 3 बजे तक अपना आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर किन्हीं आम जनों को नगर निगम के कार्य प्रणाली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव है, उनके लिए आवास के बाहरी द्वार पर शिकायत व सुझाव पेटी लगाई गई है। इसमें आवेदनकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा और उससे प्राप्त शिकायत व सुझाव पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान।
मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडम क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को सिंगल डिजिट में लाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में मधुबनी जिला से कुल 35 एएनएम को प्रशिक्षित किया गया। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मृत्यु शिशु दर को सिंगल डिजिट में लाने के उद्देश्य से जिला के 35 एएनएम के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन शनिवार को हुआ। प्रशिक्षण स्थानीय होटल में दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने कहा कि सदर अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाले प्रसव के पश्चात करीब 10% नवजात शिशुओं के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेंशन आवश्यक होता है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले एएनएम को प्रसव के पहले और पश्चात आने वाली जटिलताओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस दौरान उन्हें बताया गया कि प्रसव के पश्चात तत्काल नवजात शिशु की धड़कन की गति, सांस लेने की गति के साथ यह देखना आवश्यक होता है कि जन्म के बाद शिशु रोया या नहीं। सिविल सर्जन नरेश कुमार भीमसारिया ने बताया कि इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक, जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी और डेवलपमेंट पार्टनर प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ बात के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला भर से आए एएनएम ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के सभी 38 जिलों में 3 चरणों में दिया जाना है। प्रशिक्षण के पहले चरण में मेडिकल ऑफिसर, दूसरे चरण में स्टाफ नर्स व तीसरे चरण में एएनएम को प्रशिक्षित किया गया है। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज कुमार मिश्रा, डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परवलपुर पंचायत के नीमा गांव में डीलर की मनमानी से लोग त्रस्त आ चुके हैं। अंत में थक हार कर नीमा गांव के स्थानीय आक्रोशित लोगों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक को आवेदन के माध्यम से अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब इस बारे में शिकायत की जाती है तो डीलर साफ तौर पर कहते हैं कि कोई भी पदाधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पदाधिकारी आएंगे, पैसे लेंगे और चलते बनेंगे। गौरतलब है कि सालों से डीलर की मनमानी से लोग त्रस्त हैं, लेकिन आज तक जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परवलपुर पंचायत के नीमा गांव निवासी 2 दर्जन से अधिक लोगों ने डीलर की मनमानी के खिलाफ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। नीमा वार्ड नंबर 15 एवं 16 के डीलर विष्णुदेव यादव अपनी मनमानी के चलते पंचायत में बड़ी शोहरत रखते हैं। सरकार मुफ्त राशन बांटने देती है तो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। हौसला इतना बुलंद है कि वार्ड सदस्य और जनता को यह कहकर भगा देते हैं कि जहां जाना हो जाओ, मैं पदाधिकारियों को रिश्वत देता हूं, जांच तो होगी मगर मेरा कुछ नहीं होगा।
जांच के नाम पर पदाधिकारी आएंगे, रुपया लेंगे, चले जाएंगे। डीलर अंत्योदय लाभार्थियों को 35 किलो मुफ्त अनाज की जगह 27 किलो देते हैं। बीपीएल कार्डधारी को 5 किलो की जगह 4 किलो देते हैं। डीलर की मनमानी से जनता त्रस्त है। सरकार गरीबों का सहयोग करती है, मगर माध्यम गलत है, जिस कारण सरकार बदनाम है। यह हाल मधेपुर प्रखंड अंतर्गत कई पंचायत में है। सरकारी सामान का बंदर बांट हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले गरीबों के मुंह का नवाला छीना जा रहा है। जिसको सरकार ने पहरेदार बनाया है, उसकी भी पुस्त पनाही हासिल है और जांच के लिए भी वही लोग आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जांच क्या होगी। बहरहाल परवलपुर की जनता डीलरों की मनमानी से तंग है और अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए वार्ड सदस्य के साथ मैदान में आई है। वार्ड सदस्य पूजा देवी पति सुमन यादव, वार्ड संख्या 15, पंचायत परवलपुर का डीलर विष्णुदेव यादव। 5 किलो अनाज की जगह 4 किलो अनाज दिया जाता है। अंत्योदय वाले को 35 किलो अनाज की जगह 27 किलो अनाज दिया जाता है, जिसकी शिकायत मैं प्रखंड से लेकर जिला तक दिया हूँ। इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग प्रखंड पे जाकर जनता के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को सूचना देता हूँ। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार की रात लदनिया बाजार स्थित केक सेलिब्रेशन के नाम से चल रही दुकान में अचानक आग लग गई। दूसरी मंजिल पर स्थित इस दुकान में लगी भीषण अगलगी में 7 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग कैसे लगा, इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। लदनिया मुख्य बाजार में केक सेलिब्रेशन के नाम से चल रही एक दुकान में भीषण अगलगी की घटना शुक्रवार की रात घटी, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग अचानक लगी। आग लगने के कारण का सही पता नहीं लग सका है। आग की तेज लपट के कारण अग्निशमन गाड़ी को फोन कर बुलाना पड़ा। दूसरी मंजिल स्थित उस दुकान में लगी आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। प्रभावित दुकानदार पचहर निवासी धनिकलाल सिंह के अनुसार लगभग 7 लाख का सामान जलकर राख हो गया। जलकर बर्बाद हुए सामानों में 5 मशीन, 3 फ्रिज व अन्य निर्माण सामग्रियां शामिल है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। लौखी में नरहिया ओपी पुलिस ने 80 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ललमनिया ओपी की पुलिस ने 2 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जेल भेज दिया। नरहिया ओपी पुलिस ने शुक्रवार को गश्ती के दौरान एक धंधेबाज को 24 लीटर शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने धंधेबाज की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के झिटकी निवासी अर्जुन शाह के पुत्र वसंत शाह के रूप में बताई है, जिसके विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं ललमनिया ओपी पुलिस ने मारपीट मामले में फरार एक आरोपी आमिर लाल यादव एवं ओपी थाना क्षेत्र के मालिन बिल्हा निवासी नारायण मंडल को कोर्ट वारंटी के तहत जेल भेज दिया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790362
5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, इमरजेंसी वार्ड समेत विभिन्न कक्षों का जायजा लिया। साथ ही कई जगहों पर कमी पाए जाने पर चिकित्सा पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। मधुबनी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने शनिवार को जयनगर अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में हर जगह कमी पाए जाने पर सीएस ने अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित व एचएम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों के आगमन पर भी व्यवस्था बेपटरी पर नजर आया। काफी देर तक बिजली आपूर्ति ठप रहने पर उपस्थित उपाधीक्षक, प्रबंधक व स्वास्थ्य कर्मी को फटकार लगाई। सीएस ने सभी स्थलों पर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ किया व कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार लाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सीएस अस्पताल आते ही मरीजों को मिलने वाली सुविधा स्थल, परिवार नियोजन परामर्श, आईसीटीसी केंद्र, पैथोलॉजी जांच घर, ओपीडी नेत्र व दंत, ओपीडी टीकाकरण केंद्र, ओपीडी पर्ची बनाने वाला स्थल, शौचालय, एनआरआई व दीदी की रसोई के सभी जगहों, इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण केंद्र व एक्सरे स्थल का निरीक्षण किया। ओपीडी में चिकित्सक के बदले एएनएम प्रशिक्षण लेने वाली छात्रा द्वारा कागजी कार्रवाई पर सीएस ने उपस्थित चिकित्सक को उनको अपनी जिम्मेदारी बताई। सीएस ने शौचालय से गंध आने व आसपास फैले कचरे को लेकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 3 बार अस्पताल की साफ सफाई होनी चाहिए। सीएस के निरीक्षण के क्रम में अधिकांश स्थानों पर साफ लापरवाही देखने को मिली, जिस पर उपाधीक्षक, प्रबंधक व स्वास्थ्य कर्मी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि ये शव बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वर्षों से अस्पताल भवन में संचालित जन औषधि केंद्र संचालित कर्मी को भवन अलग बनाने के लिए 20 दिनों का समय दिया गया। सीएस ने कहा कि सब कुछ ठीक है, अस्पताल में जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अल्ट्रासाउंड और ब्लड बैंक खोले जाने पर कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। क्योंकि पीपी मोड पर आप लोग भी जानते हैं, पीपी मोड पर देने से मरीज को तो पैसा लगता है, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार का पैसा लगे, मरीजों का पैसा न लगे। पीपी मोड में सरकार का पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन मरीजों का पैसा लगता है और फायदा आउटसोर्स वाले का होता है। और उस पर यहाँ का जो प्रभारी लोग हैं या डीएस हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो पब्लिक तो यही समझती है कि डॉक्टर साहब का एक्सरे प्लांट खुला हुआ है, अस्पताल का अल्ट्रासाउंड खुला हुआ है और वो 4 बजे बंद करके चला गया। अब मरीज जो है हल्ला कर रहा है, वो डॉक्टर साहब कहने पर भी आंखें खोलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इस पर कंट्रोल हमारा भी नहीं है, सब पटना से होता है, आप लोग को पता है। तो हम लोग उसको अब डिस्करेज करते हैं। पहले था कि उपाय नहीं है, नहीं से तो अच्छा है कि लोग आगे खोले, अब थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं। ये नहीं कि बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अल्ट्रासाउंड नहीं है, हम कोशिश करेंगे यहाँ किसी भी तरीके से अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जाए। ब्लड बैंक के लिए जो है तो यहाँ पर स्टोर
कलेक्शन सेंटर, स्टोर समझिए, इस टाइप की व्यवस्था होती है। इसलिए ब्लड बैंक यहाँ ग्राहक को मिल जाएंगे। वो महिला चिकित्सक के बारे में पूछे, महिला चिकित्सक का हम जो है पोस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव कुछ करवा दिया है। और कुछ कहना चाहेंगे तो ओवरऑल व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो कमी है उसको देख लिया है, तो हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। नहीं, उसको ठीक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत के वार्ड 3 व वार्ड 5 में जल जमाव की समस्या से वर्षों से वहां के लोग परेशान हैं। आखिरकार इस मामला का हल निकला है। इसको लेकर बीपीआरओ ने जल्द ही इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। खुटौना प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत अंतर्गत वार्ड 3 स्थित कब्रिस्तान जाने वाले मार्ग तथा वार्ड 5 स्थित सड़क SH 51 पर हो रहे लगातार जल जमाव को लेकर बीपीआरओ कुणाल कुमार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि बीते 19 जुलाई को पंचायत में योजनाओं की जांच करने पहुंचे जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वार्ड 5 स्थित सड़क SH 51 पर जल जमाव के निराकरण हेतु सोख्ता निर्माण करने को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए थे तथा कब्रिस्तान मार्ग वार्ड 3 में योजनाओं से पीसीसी सड़क निर्माण हेतु मुखिया संजीव शाह व बीडीओ गिरीश चंद्रा को निर्देश दिए थे। वहीं इस आलोक में बीपीआरओ ने जानकारी देते हुए बताया, फंड की कमी की वजह से फिलहाल कब्रिस्तान मार्ग पर पीसीसी सड़क के कार्य में देरी हो रही है। जैसे ही फंड आता है काम शुरू करा दिया जाएगा। वहीं सड़क SH 51 पर जल जमाव को लेकर सोख्ता निर्माण हेतु सड़क की भूमि पर कार्य करना है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा सड़क की भूमि को अतिक्रमण किया गया है। अंचलाधिकारी को प्रतिवेदन देकर जल्द ही सड़क की भूमि को खाली कराया जाएगा और जल निकासी पर समाधान हो पाएगा। यहाँ पे जल जमाव होता है वार्ड नंबर 3 में, जैसे कि रोड और वहाँ भी पानी जमा होता है। रोड नाला के निर्माण की डिमांड है, तो उसमें भी बीपीआरओ को और मुखिया जी को निर्देशित किया गया। इन लोग द्वारा बताया गया जीपीडीपी में योजना इस साल ले लिए हैं, इसी वर्ष उसको करवा देंगे। वार्ड 5 में भी रोड जो है, जो कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली रोड है, वहाँ भी जल जमाव भी रहता है और रोड बहुत खराब है। उसको भी बताया गया कि आंशिक निर्माण हुआ है, बाकी गाड़ी योजना को इस साल जीपीडीपी में लिया गया है, उसको भी निर्माण करा दिया जाएगा। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में 2 दिवसीय बाबा गणिनाथ पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि 8 सितंबर को न्योतन कार्यक्रम तो वहीं 9 सितंबर को पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी के स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में श्री श्री 108 बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के वार्षिक 2 दिवसीय पूजनोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा गणिनाथ के जन्मोत्सव के अवसर पर बाबा गणिनाथ जी और गोविंद जी महाराज के पूजनोत्सव बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और उमंग के साथ किया जा रहा है। मधुबनी शहर के स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय पूजनोत्सव समारोह में सभी को आमंत्रित किया गया है। बाबा गणिनाथ जन्म उत्सव का आज थोड़ा विस्तार से बताएंगे, कब से मनाया जा रहा है और किन सबों के सपोर्ट से मनाया जा रहा है। देखिए, बाबा गणिनाथ जी का जो जन्म स्थान है वह जन्म स्थान है पलवैया धाम में, और बाबा गणिनाथ जी का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और मधुबनी स्टेशन चौक पर 40 साल से हनुमान प्रेम मंदिर में हनुमान प्रेम मंदिर कमेटी के द्वारा मनाई जाती है। और इस दिन बाबा गणिनाथ जी के अलावे गोविंद भगवान की पूजा होती है, 14 देवान की पूजा होती है, और यह जो पूजा होती है शाम है पलवैया। और पूरे भारतवर्ष में बाबा गणिनाथ जी के बारे में कहा जाता है ये समाज सुधारक थे, संत शिरोमणि थे। और इस भारतवर्ष में जब जब छुआछूत बढ़ा था, जात पात बढ़ा हुआ था, और यहाँ पर असुरों का
अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ रहा था, तो बाबा गणिनाथ जी का जन्म हुआ और हुआ से और बहुत सारे जो यहाँ के भारत में लोग तरस थे उसको अपने प्रताप से दूर किए और लाल खां के अत्याचार से यहाँ के लोग काफी त्रस्त थे। लेकिन बाबा गणिनाथ जी के शरण में जब लाल खां आए उनके शरणागत हो गए। और इस पूजा की जो सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ बाबा गणिनाथ गोविंद महाराज की पूजा होती है, लाल खां की भी पूजा होती है। और उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जहाँ बाबा गणिनाथ गोविंद जी का जो मंदिर है वहाँ लाल खां का मजार भी बना हुआ है। और हम लोग बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के साथ साथ लाल खां की भी हम लोग पूजा करते हैं। ये है सद्भाव, ये है सद्भावना। और बाबा गणिनाथ जी हनुमानपुर मंदिर में 40 साल से जहाँ पूजा हो रही है। और मधुबनी जिला में अब सकरी के स्टेशन पर भी पूजा होती है, बेनीपट्टी के ब्रह्मपुरा में भी पूजा होती है और दोस्तपुर में भी पूजा होती है। ये सभी जगह बाबा गणिनाथ जी का जन्मदिन मधुबनी जिला में मनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो पूजा होती है किन सबों के सपोर्ट से होती है, सहयोग से? हनुमानपुर मंदिर कमेटी के द्वारा आयोजन होता है और जन जन का सहयोग, सार्वजनिक पूजा होती है, यहाँ सबों के सहयोग से पूजा होती है। और अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम राजू कुमार राज है और मैं हनुमानपुर मंदिर का सचिव हूँ और हनुमानपुर मंदिर कमेटी के सभी लोग इसमें सहयोगी हैं। सभी लोग, समाज का भी सहयोग है, सबके सहयोग से यह काम सफल हो रहा है। सचिव होने के नाते जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं उन सबों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यह पूजा होता ही है कल्याण करने के लिए, यहाँ से जन जन का कल्याण के लिए पूजा होता है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।